जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है चेस्ट कैसे फुलाएं। और चेस्ट ज्यादातर बच्चों का कम होता है और बहुत ज्यादा बच्चे फेल होते हैं, तो इस वजह से ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और ये महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वीडियो है। और इसमें जो भी बच्चे जितने भी हैं, और चेस्ट फुलाने में बहुत ज्यादा बच्चे मार खाते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे फेल होकर के आते हैं फाइनल फिजिकल में। और ज्यादातर ये देखा गया है किसी भी फोर्स के अंदर, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि जिसके अंदर चेस्ट ना नापा जाता हो और ना ही क्या कहते हैं फुलाया जाता हो। ऐसा कोई फिजिकल नहीं है। हर किसी के अंदर क्या है, चेस्ट को फुलाया जाता है, चेस्ट को नापा जाता है। और यह 5 सेंटीमीटर हर किसी के अंदर फुलाया जाता है। किसी भी फोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस ही सही या कोई और भी सही, तो इस वजह से आपको चेस्ट फुलाना आना आवश्यक है। बहुत ज्यादा बच्चे फेल होते हैं, तो उस चीज से बचने के लिए हमारे बच्चे यहाँ पे खड़े हैं। और इसमें से 2 बच्चों का जो है क्या कहता है, मैं चेस्ट पे पूरा तरीके के हिसाब से यहाँ पर बताऊंगा किस तरह से फुलाएंगे। और आप आसानी से और सरल तरीके आपको बताए जाएंगे। इसके अंदर एक्सरसाइज बताई जाएंगी और इसके अलावा आपको टैक्टिक्स भी बताई जाएगी। और आपका चेस्ट फूल नहीं रहा है, वो पूरा तरीका बिल्कुल सिंपल तरीका, साधारण तरीका। और इसके बाद में आपको एक जिन बच्चों का चेस्ट कम है वो भी पूरा कैसे कर पाएंगे, उस चीज को भी पूरा अच्छी तरह से स्पष्टता से आपको समझाने की कोशिश रहेगी। पूरी तरह से पूरा वीडियो को देखना, समझना। और ये वीडियो यदि आपने पूरा देख लिया तो आपकी चेस्ट वाली समस्या खत्म हो जाएगी। बिल्कुल भी चेस्ट आप कभी दूसरा वीडियो देखने का मन नहीं करेगा। और इसी के हिसाब से और चल गए तो कभी भी धोखा भी नहीं खाओगे। किसी भी फोर्स में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, हर किसी में ये काम करने वाला है। और वैसे तो यूट्यूब के अंदर तरह तरह के इस तरह के वीडियो आपको बहुत मिल जाएंगे, पर क्या इस तरह का वीडियो आपको नहीं मिलेगा। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये तरीका भी नहीं मिलेगा किसी का। कोई एक दूसरा कॉपी पेस्ट करता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं जो बिल्कुल ऑन ग्राउंड, बिल्कुल जो यहाँ पे चीजें की जाती हैं उसके हिसाब से, और जो जैसे रिजल्ट मिलते हैं उन तरीकों को आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। चलिए करते हैं अभी शुरू। अभी कोई भी 2 लड़के इधर आ जाओ जल्दी से। चलिए देखो, ये दोनों बच्चे आए हैं। और बिल्कुल ये नहीं है मेरा कि जिसको फुलाना आता है या नहीं आता है उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं जो है बिल्कुल उस तरह से आपको बताने की कोशिश करूंगा। शुरू में पूरा चीज समझना और किस तरह से फुलाते हैं, एक्सरसाइज भी बाद में बताते हैं आपको, पूरा समझना। चलिए अभी करते हैं हम स्टार्ट। जैसे ये लड़का है, अभी देखो, देखना चेस्ट किस तरह से फुलाने का तरीका पूरा अच्छी तरह से यहीं पे बताऊंगा मैं, पूरे अच्छे से समझना आप, ठीक है ना। अभी जैसे ये लड़का है, सामने देखो, सामने देखो, ठीक है ना। हाथ सबसे पहले वहां पर क्या किया जाएगा, हाथ ऊपर करो। चेस्ट नापने का तरीका आपको बता रहे हैं, वहां पर जैसे नापा जाएगा इस तरह से। देखो डाउन, हाथ डाउन कर, अभी डाउन कर लो, अभी कोई दिक्कत नहीं, हाथ डाउन कर लो। अभी क्या है, चेस्ट आपको क्या करना है, फुलाना है इस तरीके से। देखो चेस्ट आपका हमेशा कहाँ से नापा जाएगा, ये जो निप्पल है ना, निप्पलों के नीचे, जस्ट नीचे, बिल्कुल यहाँ से समझ लो, ठीक है ना। और अपने घर पे भी नाप सकते हो इस तरीके के हिसाब से। और बिल्कुल अपना चेक कर लेना। बहुत बच्चों का चेस्ट कम है, बहुत बच्चे चेस्ट में बाहर होते हैं, कम है तो भी और नहीं फूलता है तो भी। तो इस वजह से इन चीजों को समझना बहुत आवश्यक है आपके लिए। ये देखो, ये अभी इनका बैठ रहा है कितना, यानी 94। चलिए फुलाओ, कितना बैठ गया, यानी 100। ये बैठ रहा है अभी 100, यानी कितना फूला है, 6 सेंटीमीटर फूला है चेस्ट, ठीक है ना। अभी जैसे और भी इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वो किस तरीके के हिसाब से, जैसे बिल्कुल जैसे मैं जो तरीका बताऊंगा उसके हिसाब से थोड़ा सा करना है। यानी 94 था, कितना बैठ गया जाके 100, और भी बढ़ा सकते हैं इसको। अभी क्या करना है, जो तरीका यहाँ पे बता रहे हो उस चीज को समझना। आपको सिंपल तरीका है, आप लोग भी समझ लेना। बहुत ज्यादा देखो, ये चीजें हर किसी को समझाने की वजह से भी है, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो तो समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन आप लोगों का भी समझना है। और बाद में पूरा का देखूंगा वीडियो। अगर हर किसी बच्चे में बताया जाएगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से आपको यहाँ पर बताने की कोशिश है। देखो जैसे ही आप चेस्ट फुलाते हो, अभी ये जो पेट है ना, पेट को वैसे मत डालो अंदर, वैसे मत डालो, जो जैसे वैसे बिल्कुल सिंपल वे में बिल्कुल बिल्कुल खड़े रहो, ठीक है ना। इस तरीके के हिसाब से इस पेट को क्या करना है, ऊपर की तरफ खींचना है। कौन सा एरिया, यहाँ पर आना चाहिए, लगभग यहाँ पर। ये लंग्स यहाँ पर हमारा कहाँ होता है, फेफड़ा लगभग ये एरिया में होता है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, यानी यहाँ पर ये पेट जो है ऊपर को दबाओगे तो सीधा ऊपर को जाएगा। क्या जाएगा, पेट ऊपर को जाएगा, इससे फर्क पड़ेगा। दूसरा क्या है, ऊपर से क्या है, क्या लेना है, सांस लेना है, हवा क्या करना है, फेफड़े के अंदर क्या करना है, भरना है। तो दोनों जगह से क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। ध्यान देना इस चीज का, ठीक है ना। इस तरह से ऊपर को फुलाना है, ठीक है। अभी क्या है, नेक्स्ट इसी में ध्यान एक चीज का देना। गलती हम क्या करते हैं, जब हमारा क्या है, हम जब चेस्ट हमारा नहीं होता है तो कोई केला खा के चला जाता है, कोई अंधाधुंध और भी खाना खा लेता है, पेट क्या है, फुल हो जाता है। पेट क्या है, एकदम से क्या होता है, ये आगे को निकला रहता है, आगे को निकला रहेगा पेट, फिर कहाँ जाएगा, फिर फुलाओ,
पेट नीचे को चलेगा और सांस ऊपर से भर रहा है, सांस भी नहीं भर पाएगा। पेट जब पेट पहले से ही फुल है, सांस भी नहीं भर पाएगा, फेफड़े के अंदर जा पाएगी, क्योंकि पेट ऑलरेडी उसको क्या हो रहा होता है, दबा रहा होता है। किसको किसको दबा रहा होता है? फेफड़े को। फिर फेफड़े में हवा नहीं भरेगी तो चेस्ट ऑटोमेटिक नहीं फूलेगा। तो इस वजह से क्या करना है आपको, ज्यादा उल्टी सीधी चीजें, ज्यादा कुछ खाना नहीं है। पेट आपका भरा नहीं होना चाहिए। उस समय बहुत सारे बच्चे केले खा के चले जाते हैं, कभी किसी को दोबारा दे देते हैं कि तुम थोड़ा सा 10 मिनट बाद आ जाओ या 5 मिनट बाद आ जाओ, और खा के चले जाएंगे, वो समझेंगे वो हो जाएगा। हाँ, इसके लिए एक चीज आप कर सकते हो, ठीक है ना, एक चीज कर सकते हो, यानी एक्सरसाइज के तौर पर। जैसे मान लीजिए नॉर्मल है, पहले जैसे नापने के तरीके में आ जाता है ये, उस समय पुशअप वगैरह लगाओ, 4-5 पुशअप लगाना जरा। हाँ, तो जैसे पुशअप वगैरह लगा रहे हो तो उससे एकदम से नापोगे तो उससे क्या क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। तो थोड़ा सा क्या है, ये वाली जो मसल्स है ना, ये वाली निकलेंगे। हाँ, खड़े हो जाओ, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये वाला एरिया क्या है, खुल जाएगा थोड़ा सा। इससे क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। और ये नहीं है कि आप खा के आ गए, कुछ भी खा लिया तो उस टाइम पे बहुत वो होगा। अभी जो है इसी में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपका चेस्ट क्या है, मान लीजिए जिसका कम है, वो तरीका इसी में समझ लो। अभी समझे, वीडियो को पूरा देखना, एक्सरसाइज और भी बताएंगे अभी हम आपको क्या करना है। आपको दोबारा में अभी जैसे अभी मान लेते हैं किसी बच्चे का चेस्ट कम है 1 सेंटीमीटर, उसके लिए है ये, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर कम है। अभी इस लड़के का पहले कितना बैठ रहा था, 93 बैठ रहा था पहले, ठीक है ना। अभी थोड़ी सी हल्की सी हवा रखना, हल्की सी नॉर्मल, सामने देखो बिल्कुल, ठीक है ना, हल्की सी हवा रखना। इसका भी क्या है, आपको क्या होना चाहिए, अंदाजा होना चाहिए। जब तक आपको इसका अंदाजा नहीं होगा तो आप फेल हो जाएंगे, वहां पे पकड़ लिया जाएगा, ठीक है ना। जब आपको पकड़ लिया जाएगा तो फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी आपको, सही है ना। और ये फुलाया क्यों जाता है चेस्ट, ये भी समझ लो। फुलाया क्यों जाता है, फुलाया इसलिए जाता है कि आपके फेफड़े की जांच हो पाए। आपने फेफड़े के अंदर क्या है, हवा जा रही है पर उसको रोक नहीं पा रहे हो, तो आपके अंदर क्या है, बीमारी है। बीमारियों में जैसे क्या हो गया, सांस वाली बीमारी हो गई जिसको अस्थमा भी बोलते हैं, और दूसरा टीबी का बीमारी हो गया। और ऐसे ही जो फेफड़े से संबंधित और भी कोई भी चीज होगी, तो वो क्या है, जब आप फुला नहीं पाओगे उस दौरान क्या होगा, आपके फेफड़े का पता चलेगा कि आपका फेफड़ा सही नहीं है। फेफड़े का मतलब लंग्स, अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इस चीज को समझ लेना, अगर आपका लंग्स सही है, इस वजह से ये जांच करने के लिए इसको फुलाया जाता है। यानी बाकी पूर्ण रूप से बच्चा ठीक है, हर फोर्स के अंदर इसलिए किया जाता है। और क्या है अगला, जैसे मान लीजिए इसका जो है चेस्ट को वैसे चेक करने के लिए इसका बहुत महंगा वो पड़ता है, इस वजह से इसको फुलाने से इसका पूरा अंदाजा हो जाता है। और रनिंग के दौरान हर जगह फेफड़े का ही तो काम है। जब आप बोलते हैं सांस फूल रही है, मेरी सांस नहीं रुक रही, तो इस वजह से इसका ये सही है तो सब कुछ सही है, ठीक है ना। तो ये जांच इस वजह से कराई जाती है, यानी इसको चेक करने के लिए, इससे ये पता चलता है कि आपका फेफड़ा सही है, ये समझ गए। और अभी क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था कि आपको 1 सेंटीमीटर जिसका कम है, तो अभी मान लो इन्होंने हल्की सी हवा रखी है, हल्की सी है हवा ना, तो अभी कितना आ रहा है, 94, यानी 1 सेंटीमीटर। अभी इस लड़के ने थोड़ा सा प्रैक्टिस और करते रहना। और अगर ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, वहां पे पकड़े जाओगे। वो कैसे मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। अभी फुलाओ, हाँ, अभी भी 100 ही जा रहा है, 100 जा रहा है, उतना ही जा रहा है, स्टॉप। हाँ, ध्यान रखना यहाँ पर, जब आप ये प्रैक्टिस करोगे वही बच्चा कर सकता है जो लगातार किया हुआ है, अन्यथा वैसे नहीं हो पाएगी आपसे। वैसे तुम आप बोलो कि मेरे अंदर अगर भले ही आपका 6 सेंटीमीटर और फूल रहा है, 7 सेंटीमीटर फूला, 8 सेंटीमीटर फूल रहा है, 1 सेंटीमीटर यदि आप इसके अंदर हवा रखते हैं तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस किए हुए हैं तभी रख सकते हैं। और जिसका ज्यादा फूल रहा होगा वही इस कार्रवाई को कर सकता है। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल गए और सीधा पहले मैंने प्रैक्टिस की नहीं और चेस्ट भी बिल्कुल उतना का उतना ही फूला और हवा और रख लूं तो फिर 5 सेंटीमीटर फूलेगा नहीं। जब 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलेगा नहीं तो फिर आपको क्या होगी, दिक्कत आएगी। तो फिर वहां पे पकड़ा जाएगा। पकड़ेगा वो कैसे, एक बार फुलवाएगा, 2 बार फुलवाएगा, तीसरी बार में पक्का पकड़ लेगा, क्योंकि बच्चा कम ज्यादा हवा का वो अपने अंदर हवा रख रहा है, अंदर हवा रख रहा है, उसको अंदाजा ही नहीं आएगा यार, उसको अंदाजा नहीं आएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि मेरे को कितनी रखनी है। जब बार बार ये चीज प्रैक्टिस करोगे तो इस चीज से आप निकल जाओगे। तो आपका चेस्ट आप समझना सभी लोग, ठीक है ना, तो तभी कर सकते हो जब आपका बिल्कुल अंदाजा सही है। और 2-4 बार 7-6 बार हर जिनको थोड़ा सा डाउटफुल होता है तो वो बच्चे क्या है इस चीज को प्रैक्टिस को कर ले। और ऐसा मैंने देखा है जो बार बार, जो मेरे हॉस्टल के अंदर ही बच्चे आए थे पहले, तो जिनका 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर भी नहीं फूला था और जिनका ज्यादा भी था तो उनको भी दिक्कत आ रही थी। चेस्ट चाहे कितना भी है वो मायने नहीं रखता है, मायने आपके वो रखेगा जो यहाँ पर फुलाना है। आपका ज्यादा होने से मतलब नहीं है, लेकिन मतलब यह है कि 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए, नहीं फूला तो फेल है आप, ठीक है ना। अभी जो है, अभी जैसे इन्होंने पहले फुलाया था तो वो तरीका आप समझ गए। यानी आप थोड़ी सी हल्की हवा क्या करना है, इसके अंदर रखना है और रखने के बाद में फिर उतना फुलाना है, उतना ही फूलेगा तो उतना ही, जितना फूलता है उतना ही तो फूलेगा ना, उससे ज्यादा तो फुलाना असंभव है जिसका नहीं फूल रहा है।
तो इस वजह से आपको क्या करना है, हल्की सी हवा रखना है और बार बार प्रैक्टिस करना है। तो 1 सेंटीमीटर आपका आसानी से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके के हिसाब से चलेंगे तो ठीक है ना। और दूसरा इसमें जैसे जिन बच्चों का खास तौर पर ये प्रॉब्लम रहता है कि मान लीजिए वो बिल्कुल फुला ही नहीं पाते हैं, और जिनके अंदर क्या होता है, जिनके अंदर ज्यादातर क्या है, वेट रहता है और चेस्ट ज्यादा रहेगा, 100 रहेगा और भी ज्यादा रहेगा, उनमें बहुत ज्यादा समस्या ये पाई जाती है। तो उनको अभी से क्या करनी है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल सही तरीके के हिसाब से चलेंगे और तभी ये कर पाएंगे। और इस चीज में ज्यादातर बच्चे क्या है, लापरवाही करते हैं, अपना चेस्ट चेक नहीं करते हैं और फेल होते हैं, रनिंग करते रहते हैं, अपने गांव में करते रहते हैं। इस वजह से अपना जिसके अंदर चेस्ट वाली प्रॉब्लम है, तो ये जो तरीके बता रहा हूँ, फुलाने वाला बताया था, तो फुलाने वाला सिंपल तरीका, सिंपल और आसान तरीका बेटे, सिंपल वे में सीधा क्या करना, जो मैंने तरीका अभी बताया था, पहले जो बता रहा था उस तरीके पे जाना। पहले चेस्ट को, पेट को अंदर डालना, सीधे खड़े हो, सीधे खड़े हो, पहले तो सीधे खड़े हो, हाँ, पेट को अंदर डालना और ऊपर को खींचना, हाँ, और सांस भी भरना साथ में। देखो निकलता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला भाग जो है उठता हुआ नजर आ रहा है ना, सभी को ध्यान देना है। क्या है, एकदम से चेस्ट, हाँ डाउन, हाँ एकदम से डाउन, सिंपल है। देखो मेरी तरफ दिखाना जरा नजदीक, ठीक है ना, जैसे सीधा सिंपल है। ये पेट थोड़ा सा अंदर हो गया और ऊपर से क्या करी, हवा भरी हमने, देखो इस तरह से एकदम से चेस्ट क्या है, बाहर को उभरता हुआ अपने आप नजर आएगा, जब आप इस तरीके के हिसाब से जब आप करेंगे तो, ठीक है ना। और दूसरा, जैसे इसमें एक्सरसाइज है सिंपल, यही वाली एक्सरसाइज क्या करोगे आप, जो है लगातार करना है आपको। बैठ जाओ नीचे यहीं पर, हाँ बैठ जाओ, पूरा पूरा बैठ जाओ पालती मार के, हाँ बिल्कुल सिंपल वे में बैठ जाओ। समझ लेना इस वीडियो को, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं ज्यादा लंबा करना नहीं चाहता। हाँ, इस तरीके से पेट को अंदर डालो और सांस भरो। नहीं वो नहीं, वो नहीं, वो दूसरा चीज हो गया, नहीं नहीं नहीं। हाँ, अभी क्या करना, पेट को अंदर डालना और ऊपर खींचना, हाँ यही वाली कार्रवाई, ठीक है ना। हाँ डाउन, हाँ अप, डाउन, हाँ अप, हाँ स्टॉप, यहीं पे रुक जाओ। अभी क्या करना है, जैसे जैसे मैं अभी बता रहा हूँ उसी चीज को फिर समझ लो, पेट को अंदर डालना है। ये बहुत बहुत इसका फायदा हो रहा है बच्चों को, रिस्पॉन्स मिल रहा है इस चीज का, जब ये आपको बताई जा रही है। पेट को अंदर डालो, ऊपर को खींचो, सांस ऊपर से लो और सीधा लंग्स के अंदर जाने दो, ठीक है ना। खड़े हो जाओ, हाँ देखो इस तरह से, इस तरह से आराम से निकलेगा। और 10-10 सेंटीमीटर फूलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप फुलाओगे 10-10 सेंटीमीटर, पर जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। इस तरीके के हिसाब से, अभी मैं वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है इस वजह से लंबा नहीं करना चाह रहा हूं। और दूसरा क्या है इसमें, इसके लिए आप जो है कपाल भांति कर सकते हो। कपाल भांति का मतलब सबसे पहले क्या है, पेट झटके के साथ बैठ के करना है, पर किसको इस तरह से। इससे क्या है, आपके पेट की जो चर्बी है ना, ये तौंद, ये भी क्या होगी, सही होगी, ठीक है ना। अब इस लड़के का भी एक बार मैं दिखा देता हूँ, दोनों को निकाला है तो आप ये चीज को समझना। ये जो कपाल भांति करोगे, क्या करोगे, इससे क्या है, ये भी कम होगी। और दूसरे नंबर पर अनुलोम विलोम बहुत चीजों में फायदा करेगा आपके लिए। पक्का 20 मिनट देने की कोशिश करना, नहीं तो फेल होकर के आ जाओगे, गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। इस चीज का ध्यान रखना, समझ रहे ना। तो अभी ये लड़का फुलाएगा, ठीक है ना, हाथ ऊपर, हाँ देखो इस तरह से, इधर दिखाओ, देखो अभी है आपका बेटा 87, हाँ फुलाओ, 87 से 94, यानी कितना फूल रहा है, 7 सेंटीमीटर ऐसे फुलाना है। अभी ये देखो, वो लड़के पे मैं बता रहा था, इस पे और समझो आप। एकदम से क्या करना, जो तरीका बताया था, ये तरीके अगर आप समझ गए, यानी आपका 87 बैठ रहा है, ये पेट अंदर को जाए, उस तरीके के साथ सामने देखो, हाँ फुलाओ, अलग उभरता हुआ नजर आ रहा है अभी तो, और हाँ 94 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो इन तरीकों के हिसाब से और इस तरह से चलोगे तो आपका चेस्ट आसानी से फूलेगा। पहला बताया इसमें एक्सरसाइज के तौर पे आपको कौन सी वाली, पेट को अंदर डालना है और ऊपर से खींचना है, ये हो गया। दूसरे नंबर पर जो आप करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, कपाल भांति करोगे। कपाल भांति में क्या करोगे, झटके के साथ सांस को लेना है और छोड़ना है, जो बाबा रामदेव करते हैं, सही है ना, वो दुनिया को सिखा रहे हैं। ऐसे उनसे सीखो, इस चीज में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको, और इसका बहुत ज्यादा फायदा है, और चीजों में भी फायदा करेगा, पेट के लिए भी करेगा, पेट की चर्बी कम करेगा, पेट आपका सुडौल हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। चेस्ट तो है ही है, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा, यानी अनुलोम विलोम, पहला कपाल भाती, दूसरा अनुलोम विलोम, तीसरा आपका हो जाएगा श्वास को लेने वाला, श्वास को, फेफड़े का आकार आपको बढ़ाना है। फेफड़े का आकार क्या बढ़ाना है, सांस तेजी से क्या है अंदर भरना है, पर बैठ के करना है इन चीजों को, ठीक है ना। बैठ जाओ तुम दोनों लोग, बच्चे गलत सीखेंगे, बैठ के एक बार करके दिखाओ, ठीक है ना। अभी क्या करना, सबसे पहले कपाल भांति झटके के साथ सांस को लेना है और छोड़ना है। बिल्कुल आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, इस तरह से, बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल उसमें बैठ गए योग के लिए, ठीक है ना। हाँ इस तरह से तेज करो, चलिए रेडी स्टार्ट। हाँ इस तरह से देखो, जो बच्चे कर रहे हैं, पेट का झटका हो रहा है, पेट भी मजबूत हो रहा है। हाँ स्टॉप,
अभी क्या है दूसरा अनुलोम विलोम, एक नाक को बंद करना है और एक नाक को क्या करना है, दूसरी नाक से सांस लेना है। चलिए स्टार्ट। हाँ, अभी दूसरी नाक को चेंज करो, दूसरी नाक से छोड़ो, फिर उससे लो, फिर उससे छोड़ो, अपोजिट है, स्टॉप। इस तरह से जो भी है हम बता रहे हैं, इन चीजों के आपको 3 रेपिटेशन से कम नहीं करना है, और ये 1-1 मिनट के सेट के हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है ना। अभी इसके अलावा तीसरा जो सांस जो पेट में यानी ऊपर को भरने वाला, जितना जितना फेफड़े के अंदर सांस भर सकते हो वो वाला करना है। फेफड़े के अंदर सांस भरो, हाँ भरो, और फिर खाली करो मुंह से, और उससे खाली करो, नाक से ले सकते हो, और फिर एकदम से उसको पूरा कचरा बाहर निकालना है और फेफड़े का, जिससे क्या होगा आपका क्या है आकार बढ़ेगा। और हफ्ते में कम से कम नहीं तो 3 दिन तो इनको पक्का करने की कोशिश करें, जो एक्सरसाइज बता रहे हैं। हर एक एक्सरसाइज के आपको 3 सेट करना है, और इसी तरीके से जब आप करेंगे तो आपके जो है उसके अंदर 4 चांद लगेंगे। जब आप जब ये करते हो तो चेस्ट में कभी भी आपको दिक्कत भविष्य में आएगी नहीं, और आपको जो है सांस कभी फूलेगी नहीं। रनिंग के दौरान भी क्या है आपको इसमें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए बच्चों, और आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।